हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 15 दिन में 4 किलो वजन कम करने का आज है मेरा 6वां दिन। 5 दिन की जर्नी मैं शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि दीदी आप अपना रूटीन शेयर करिए कि कैसे आप क्लास को मैनेज करती हैं, कैसे आप एक्सरसाइज करवाती हैं, कैसे आप घर का काम करती हैं, कैसे आप वीडियो भी शूट करती हैं, वीडियो भी डालती हूँ। तो मैं सोची मैं सारी जर्नी आज आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है, 5:30 बजे रहे सुबह के। मैं सो के उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं अपना जूता पहनी, स्वेटर वगैरह ली, कैप वगैरह भी लगा के मैं गई थी। लेकिन जब चलते हैं ना, वॉक करते हैं आप जल्दी जल्दी, तो बॉडी में गर्मी हो जाती है, तो मैं उतार के रख दी हूँ। अभी इस टाइम पे मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ पार्क में, और सुबह के बज रहे हैं 6। मैं टाइम भी बताते चलूँगी कि मैं किस टाइम पे कौन सा काम करती हूँ। और आज की जो जर्नी है वो सुबह से लेके दोपहर 2 बजे तक की पूरी मैं रूटीन अपना शेयर करूँगी कि मैं 2 बजे तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ भी कर लूँ। 2 बजे के बाद भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि फिर मैं चाहे पार्क में चली जाती हूँ, चाहे बाबू को मैं घुमाने ले जाती हूँ, या तो फिर मैं उसको वर्क कराती हूँ। फिर उसके बाद 4 बजे से अगेन मैं सब्जी वगैरह काटना सारा काम कर ली, और मैं भूल जाती हूँ कि वीडियो शूट करना है, क्योंकि आदत छूट गई है ऐसे डेली ब्लॉग बनाने की। वेट लॉस की ही बनाती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं शूट भी नहीं की, सिर्फ 2 बजे तक का ही की। मैं इवनिंग का टाइम का की भी नहीं, लेकिन मैं बता दूंगी आपको। तो यहाँ पे अभी मैं पार्क में थी, पार्क को मैं बाय बाय बोल रही थी। और जब मैं पार्क में जाती हूँ वॉक करने ना, तो वहाँ कोई नहीं मिलता। सोचिए इतनी आलस है लोगों के बीच में कि मॉर्निंग के टाइम पे कोई मिलता ही नहीं है। शाम को जाओ ना तो भले मिल जाते हैं, डिनर के बाद वॉक करते वगैरह, लेकिन मॉर्निंग में कोई भी नहीं होता। मैं सिर्फ अकेले होती हूँ पार्क में, और कुत्ते होते हैं बस। और जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे गाड़ी वगैरह साफ़ करने के लिए लोग होते हैं, बाकी कोई नहीं होता है। तो वॉक करके फिर मैं आ गई थी। अभी हस्बैंड और बाबू दोनों सोए ही हैं, तो जब तक वो लोग सोए होते हैं तब तक फिर मैं ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ और गुनगुना मैं पानी पीती हूँ। पानी पी के ही मैं जाती हूँ वॉक करने। मैं वो वीडियो बनाना भूल गई थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का मुझे याद नहीं है। जब मैं किचन में काम करना स्टार्ट करती हूँ तब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो उस टाइम का मैं बनाई नहीं। उसके बाद अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद जस्ट मैं तुरंत मैं पोछा लगा दूंगी, और मैं जो काम है ना वो मैं फटाफट से करती हूँ, क्योंकि 8:30 बजे हस्बैंड चले जाते हैं, और 8:05 तक या राइट 8 बजे मेरे बाबू चला जाता है। तो उसके लिए लंच रेडी करना होता है, हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी करना होता है, फिर उनका अलग अलग से लंच रेडी करना होता है। बाबू को कुछ ना कुछ मैं अलग ही देती हूँ, ऐसा नहीं है जो हम लोग खाते हैं वही वो लेके जाती है। उसका हर एक चीज़ अलग होता है। तो चलिए उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ली हूँ मिक्सर जार। अब इसके अंदर डालना है आपको सूजी, चाहे जितना मतलब जितना आपको बनाने का मन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी दही डाली हूँ। फिर इसके अंदर डाल देना है पालक बारीक कटी हुई, नहीं मैं अभी डाली हूँ अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन। उसके बाद थोड़ा सा जीरा खड़ा डाल देना है। फिर इसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद इसको एक बर्तन में डालना है, और इसके अंदर पालक डाल देना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे ना ना साग खाते हैं ना सब्जी खाते हैं। तो उनके लिए पालक ऐसे बना के खिलाइए ना, उनको आयरन भी मिल जाएगा और वो हरी सब्जियां खा भी लेंगे। फिर यहाँ पे मैं खूब सारा पालक डाली हूँ। देखिए इसको मैं रात में ही अच्छे से साफ़ की थी, फिर मैं इसको कट करके रख ली थी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि पालक वगैरह काट लें। फिर इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। नमक का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये ज़्यादा ना होने पाए। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इसको साइड में रख देना है। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसको साइड में रख देंगे थोड़ा फूलने के लिए 5-10 मिनट। फिर यहाँ पे मैं ली हूँ जो जो तड़का पैन होता है ना, वो ये बनाऊंगी मैं बन, जैसे बन बनता है वैसे। मेरे बच्चे को पकौड़ी वगैरह बहुत पसंद है, तो डीप फ्राई करके मैं बहुत कम ही देती हूँ, वैसे ऐसे ही बना के दे देती हूँ। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ। उसके बाद सरसों डाल देना है। इसी में आप कड़ी पत्ता भी डाल दीजिएगा, आपके पास होगा। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली। फिर जो बैटर बना के हम रेडी किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे, और आँच जो है वो धीमी कर देंगे। जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम कर देंगे। फिर एक प्लेट से इसको ढक देना है, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। जब ये पक जाएगा तो उसको पलट देंगे। पलट करके दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे, थोड़ा क्रिस्पी ही। जब धीरे धीरे आंच पे रहेगा ना तो ये अच्छे से पक जाएगा, अंदर तक पकेगा। और जब फ्लेम तेज रहेगा ना तो ये अंदर तक नहीं पकेगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, बस ऊपर से जल जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे।
और ये आपके बच्चों को ना बहुत पसंद आएगा, बस एक बार बना के आप देखिएगा। तो यहाँ पे बाबू का बना चुकी थी, उसके बाद साइड में मैं साग बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, चावल, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी मैं सब बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए, जबकि मैं नहीं खाती हूँ ना, मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती, रोटी सब्जी मैं लेती हूँ। उसके बाद ये रात की खीर थी। यहाँ पे हस्बैंड का मैं टिफ़िन भी साथ साथ में ही पैक करती हूँ, जैसे मूली, गाजर, खीरा सबको छीलती हूँ, धोती हूँ, काटती हूँ, वो अलग रेडी करना होता है। फिर मॉर्निंग का उनका नाश्ता अलग करना होता है। उसके बाद चना जो है वो उनको देना पड़ता है। अभी आप लोग देखिएगा कि कम से कम 5 से 6 7 टिफ़िन मेरे हस्बैंड का ही रेडी होता है। उसके बाद यहाँ पे बाबू का बन के रेडी हो गया था, तो मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूँ। उसका यहाँ पे लंच रेडी है, जिसमें है अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, काला नमक, ये सब डाल के मैं पूड़ी बनाई हूँ, वो पूड़ी दी हूँ। उसके साथ में मैं संतरा दी हूँ और जो मैं बनाई थी बन वो दी हूँ। तो ये है मेरे बाबू का लंच। उसके साथ में यहाँ पे गर्म पानी मैं उसको दी हूँ। जैसे जैसे मैं काम करती जाती हूँ और जो जो खाना मेरा रेडी होते जाता है, वैसे वैसे मैं पैक करते हस्बैंड का मैं चली जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा भागम भाग होता है ना कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये चॉपिंग वगैरह में ही ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे जो है हस्बैंड का सारा टिफ़िन मैं पैक कर दी हूँ, बस अभी बैग में डालना है और उनके बैग में ले जाके मुझे डाल देना है। सत्येंद्र चौहान का कमेंट है कि आप रोज़ तो वीडियो डालते नहीं हो, फिर हम क्या फ़ायदा आपके साथ चैलेंज लेके। तो सॉरी, मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि मैं वीडियो को एडिट करके मैं डाल दूँ। वीडियो शूट तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाती, मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। और रात को जब मैं सोने जाती हूँ तो इतनी मैं थकी होती हूँ कि मैं मोबाइल रखती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ। यहाँ पे जो है मतलब बाबू को तैयार करने का काम मेरे हस्बैंड का होता है, वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किचन में ही लगी होती हूँ। तो जब तक मैं किचन का काम करती हूँ, मतलब खाना वगैरह रेडी करती हूँ, तब तक हस्बैंड बाबू को उठाते हैं, उठा के उसको नहलाते हैं, नहला के फिर कपड़े ड्रेस वगैरह पहनाएंगे, बाल वगैरह सही करते हैं। फिर वो बाबू को छोड़ते हैं और मैं 8 बजे, राइट 8 बजे मैं बाबू को लेके निकल जाती हूँ उसको स्कूल पहुँचाने के लिए। तो जब तक मैं उसको स्कूल पहुँचाने जाती हूँ ना, तब तक मेरे हस्बैंड फिर नहा धो के रेडी हो जाते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं वहाँ से उसको पहुँचा के आती हूँ 8:20 तक, और उस टाइम तक हस्बैंड मेरे रेडी हो जाते हैं। फिर मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, जो कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं, मैसी रहते हैं, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं पता ही होगा कि वो कितना ज़्यादा घर मैसी करते हैं, सारा सामान इधर उधर फेंकते हैं। जिस सामान की ज़रूरत भी नहीं होती उन्हें ना, वो भी वो उठा के इधर उधर रख देते हैं। तो वो सारे काम मैं करती हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी देखिए मैं फटाफट से बर्तन धुले हूँ, उसके बाद सिंक साफ़ करती हूँ, सिंक की साइड की सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ। एक आध दो कमेंट ये आता है ना कि जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो सफाई आप कब करती हो। तो मैं सफाई ऐसे ही करती हूँ, मैं रोज़ रोज़ करती रहती हूँ। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं बर्तन माँज के हाथ धो के हट जाऊँगी, ऐसे ही सिंक पड़ा रहे, वो कभी टाइम ही नहीं आएगा कि आप आराम से साफ सफाई कर ले, कभी नहीं आएगा। अगर आपकी लाइफ बिजी है तो कभी आपको ऐसे टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक दिन सिर्फ सफाई ही करो। तो जब बहुत ज़्यादा बिजी होती है ना लाइफ, तो उसी में ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है जल्दी जल्दी, और रोज़ के रोज़ करते रहना पड़ता है। जैसे आप लोग मेरा किचन देख सकते हैं कि कितना चकाचक है, टाइल्स वगैरह हमेशा चमकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। मैं खाना बना रही हूँ, अगर सब्जी में तड़का लगा रही हूँ, छौंक रही हूँ, और मेरी नज़र अगर कहीं भी पड़ गई कि ये चीज़ गंदा है, चाहे वो टाइल्स हो, चाहे वो डब्बे हो, चाहे वो किचन का कुछ भी हो, तो मैं उसको तुरंत के तुरंत साफ़ करती हूँ। मुझे एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो उसके बाद 8:30 बजे, 8:30 पे हस्बैंड घर से चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं 10 मिनट कंटिन्यू अपने क्लाइंटों का मैं देखती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे नाश्ता आया रहता है, पानी चाय जो भी वो लोग पीते हैं, ड्रिंक वगैरह, तो उन सब का फ़ोटो आता है, तो वो मैं देखती हूँ सिर्फ 20 मिनट, 8 साढ़े 8 से लेके 8:40 तक, उस टाइम पे मैं देखती हूँ। उसके बाद फटाफट से जैसे ये सब मैं देख लेती हूँ, तुरंत मैं चली जाती हूँ नहाने, और नहा के मैं 9 बजे से पहले ही मैं नहा के निकल जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना पूजा का सामान उठाती हूँ और हाथ में जल लेती हूँ, तुरंत मैं चली जाती हूँ मंदिर। और मंदिर भी मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे है, मतलब जाने में 5 मिनट लगता है, आने में 5 मिनट लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत पास में ही है, पूरा 5 मिनट लगता है जाने आने में। तो मैं 9 बजे जाती हूँ और मंदिर से वापस मैं आती हूँ 9:25 पर, कभी कभी 9:30 पर, कभी 9:27 पर, ऐसे मैं घर के अंदर एंट्री लेती हूँ। जैसे अभी मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या है, फटाफट मैं पूजा करती हूँ, मंदिर में ही मैं जाप वगैरह कर लेती हूँ, माला वगैरह वहीं पे डुला लेती हूँ। घर पे आके फिर मैं बाहर अपने भोलेनाथ को जल देती हूँ। अंदर मैं रखी हूँ अपने मंदिर में कुबेश्वर बाबा को, फिर उनको जल देती हूँ।
उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद फिर हो जाता है मेरे क्लास का टाइम। और आप लोग को बताऊँ कि नाश्ता मैं नहीं कर पाती अब। जब वेट लॉस कर रही थी ना, तब मैं 8:30 बजे नाश्ता करती थी, अब नहीं करती। अब मेरे 11 बजे क्लास ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही फिर मैं नाश्ता करती हूँ। उसके बाद जब क्लास डन हो जाता है, डन होने के बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ। और आपको बताऊँ, जैसे पूजा करती हूँ ना, वैसे मैं ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ। जैसे जैसे एक्सरसाइज करवाती हूँ, वैसे वैसे मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती रहती हूँ। उसके बाद फिर कपड़े धोना, कपड़े को फैलाना, फिर मेरे क्लाइंटों का किसी जिसकी जॉइनिंग होती है उनसे बातें करना, जिसका वेट लॉस हो, मतलब 2 से 3 घंटे सिर्फ मुझे मेरे क्लाइंट को देना पड़ता है रोज़ के रोज़ का। ये मॉर्निंग की ही बात कर रही हूँ, मतलब 10, 11, 12 बजे तक का ही। और शाम के टाइम तो ज्वाइनिंग ही फिर होती है, 1-2 लोग ज्वाइन होते हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी होती हूँ। उसके बाद फिर मैं 1:30 बजे चली जाती हूँ अपने बच्चे को लेने। फिर बच्चे को लेके आती हूँ, उसको फिर से अगेन उसका हाथ पैर धोती हूँ, पोंछती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाने के बाद थोड़ा उसके साथ में खेलती हूँ खुद, आधे घंटे में उसको टाइम देती हूँ। अगर वो कहती है कि मम्मा झूला झूलने जाना है, तो उसको मैं लेके पार्क में चली जाती हूँ, वहाँ पे झुलाती हूँ, खिलाती हूँ। फिर मैं आती हूँ, घर पे आती हूँ मैं 3 बजे। 3 बजे के बाद अगर वो सोती है तो उसको सुलाती हूँ, नहीं सोती है तो उसका होमवर्क कराने बैठ जाती हूँ। 3 बजे होमवर्क कराने के बाद फिर मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। फिर जो हम लोग खाए पिए रहते हैं वो बर्तन धोती हूँ, सब्जी काट के रख लेती हूँ, आटा लगा के रख लेती हूँ। फिर 4 बजे 5 बजे से मेरा क्लास ज्वाइन हो जाता है। यहाँ पे मैं देखिए लंच कर रही हूँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हुए जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।